नमस्कार दोस्तों। इससे पहले हम समय कार्य जो है उसके काफ़ी वीडियोस, लगभग 7 वीडियोस हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं समय कार्य का तीसरा हिस्सा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी तीसरे हिस्से के साथ में हम एक नया टॉपिक भी शुरू करने जा रहे हैं, जो टॉपिक है भाइयों पाइप टंकी। पाइप टंकी पर आधारित जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी हम साथ में कंटिन्यू करना जा रहे हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है ये, है ना। मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है, जो अलग अलग एग्जामों में कई बार पूछा जा चुका है ना। अगर आप बात करोगे तो कांस्टेबल में भी इसके कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, कांस्टेबल में पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो पटवार में भी पूछे जाते हैं, रेलवे में भी पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और समय कार्य जो है, एक एक नियम का बेसिक हिस्सा जो है, वो रीट में भी कहीं ना कहीं ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। इसलिए आप सब लोग इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना दोस्तों। आज जो मैं पढ़ाने जाऊंगा उसके अंदर मुख्य रूप से अपन जो है इस प्रकार के प्रश्न करेंगे, जिसके अंदर नाम में लेंगे ABC, राम, मोहन, सोहन। इस प्रकार नाम लेकर बता रखा होगा, ABC, राम, मोहन, सोहन। यानी आपको ऐसा बोल देंगे A किसी कार्य को इतने दिन में करता है, B इतने दिन में करता है, C इतने दिन में करता है, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। या राम और मोहन अलग अलग, राम 15 दिन में करता है, मोहन 20 दिन में पूरा कर लेता है। तो यदि राम और मोहन दोनों मिल जाएं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। या तो बोल देंगे अलग अलग समय दे रखा होगा, यानी आपके पास 3 अलग अलग या 2 अलग अलग कंडीशन दे रखी होगी। जैसे आपको बोल दिया A किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, फिर बोल दिया B किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, फिर बोल दिया C किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। अलग अलग समय दे देंगे, फिर हमको पूछ देंगे कि बताओ तीनों मिलकर कितना समय लगाएंगे, तीनों मिलकर वह कार्य कितने समय में पूरा करेंगे। अगर 2 है तो पूछ लेंगे कि भाई दोनों मिलकर कार्य कितने समय में पूरा करेंगे। ऐसा का ऐसा प्रश्न पाइप टंकी का भी बनता है। कैसे बनता है? जैसे आपको बोलेंगे एक नल है, नल A किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है। फिर बोल दिया दूसरा नल है B, वह नल B किसी टंकी को 15 मिनट में भर देता है, दूसरा 15 मिनट में भर देता है। तो हमको फिर बाद में पूछ लिया कि बताओ यदि दोनों नल एक साथ खोल दें, दोनों नल एक साथ खोल दें, यदि दोनों नल एक साथ खोल दें तो अब जो पूरी टंकी है वो कितने समय में भरेगी। इस प्रकार के जो प्रश्न है वो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा सा आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक प्रश्न के माध्यम से मैं शुरुआत करवा रहा हूं, देखना अच्छे से इस प्रश्न को समझने की कोशिश करना। देखो इस प्रश्न के अंदर हमारे पास क्या बोला है, A, B और C क्रमशः किसी कार्य को 12, 24 व 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब यदि वे एक साथ मिल जाएं, मिलकर कार्य करें, तो वही कार्य कितने दिन में। यानी आपको बोला अलग अलग तो इतना समय लगता है, A को 12 दिन लगते हैं, B को 24 दिन लगते हैं और C को 36। ये ABC व्यक्ति है, 3 अलग अलग व्यक्ति है जिनके नाम है A, B और C। A किसी कार्य को 12 दिन में करता है, B उस कार्य को 24 दिन में करता है तथा C उस कार्य को 36 दिन में करता है। तो हमको पूछा है कि यदि वे एक साथ मिल जाएं, एक साथ मिलकर कार्य कितने समय में पूरा करेंगे। अपन इसको सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप समझने की कोशिश करना। सबसे पहले तो अलग अलग कार्य करने का जो समय दिया हुआ है वो समय अपन उतार लेते हैं कि यदि A, B व C अलग अलग कार्य करें तो इन लोगों को कार्य पूरा करने में कितने दिन लगते हैं, वह दिन अपन को दे रखे हैं। बोला है A किसी कार्य को कर सकता है 12 दिन में, B के दिन कितने हैं 24 और C के दिन कितने हैं 36। इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कुल कार्य ज्ञात करना पड़ेगा। स्टेप फिक्स है, एकदम अच्छे से समझना। कुल कार्य, यदि अपन बात करें कि भाई अगर पाइप टंकी का प्रश्न होता तो अपन क्या करते, टंकी की कुल क्षमता निकाल लेते। तो सबसे पहले देखो भाई कुल कार्य निकालना। कुल कार्य कैसे निकालना है, इस 12, 24 और 36 इन तीनों का लसअप लेना है। तो आप लोगों को 12, 24 और 36 का लसअप लेना पड़ेगा। तो ये हो गया 12, ये हो गया 24 और ये हो गया 36। लसअप लेना चाहते हो तो आप लोगों को लसअप लेना आता होगा। सबसे पहले 2 का भाग दे देते, ये हो गया 6, 12 और 18। वापस 2 का भाग दे देते हैं, 3, 6 और 9। वापस 2 का भाग दे देते, ये हो गया 3, 3 और 9।
अब दे देते हैं आगे 3 का भाग, ये हो जाएगा हमारे पास 1, 1 और 3। फिर से दे देते हैं 3 का भाग, ये हो गया 1, 1 और 1। अब इन सब का गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 36, 8 तिया 24, 24 तिया 72, यानी कुल कार्य हो गया हमारे पास 72 इकाई। ये हो गया कुल कार्य। यदि अपन पाइप टंकी का प्रश्न कर रहे होते हैं, नल है ना, नल वाला जो प्रश्न है वो कर रहे होते तो हम इस कुल कार्य की जगह मान लेते कि भाई टंकी की क्षमता कितनी है, तो 72 इकाई की जगह हम बोलते हैं टंकी की क्षमता कितनी है, 72 लीटर। पहला काम अपन ने क्या किया, इन तीनों का लसब लिया दोस्तों। अगला काम हम लोगों को क्या करना है, अब प्रत्येक की गति ज्ञात करनी है। गति कैसे ज्ञात करनी है दोस्तों, ध्यान से सुनना। गति ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना, इस 72 में से आपको क्या करना, इसी 72 में अलग अलग एक बार 12 का भाग देना है, एक बार 24 का भाग देना है और एक बार 36 का भाग देना है। तो यदि आप 72 में 12 का भाग दोगे तो 72 में 12 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार। यानी इसकी गति हो जाएगी कितनी, 6 इकाई प्रतिदिन। 6 इकाई प्रतिदिन हमारे पास गति हो जाएगी, 6 इकाई प्रतिदिन। ये किसकी गति हो जाएगी, ए की, कि ए जो है प्रतिदिन का कितना कार्य कर सकता है, 6 इकाई। क्योंकि देखो 12 दिन में ये कार्य कितना करता है, 72 इकाई, तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 6। गति का मतलब क्या है, एक दिन का कार्य। एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं, वही गति कहलाती है, एक दिन का कार्य। अब देखना इसी प्रकार बी की गति कैसे आएगी, इसी 72 में 24 का भाग दे दो। 72 में 24 का भाग कितनी बार, 3 बार। यानी बी की गति कितनी आ गई, 3 इकाई। अच्छा, अब सी की गति निकालनी है तो क्या करें, इसी 72 में 36 का भाग दे दे, जो जाएगा 2 बार। तो सी की गति कितनी आई, 2 इकाई। तीनों की अलग अलग गति निकालने के बाद में अब हमको पूछा क्या है, हमको क्या बोला है, यदि तीनों एक साथ मिल जाए, यदि तीनों एक साथ मिल जाए तो कितना समय लगेगा। तो अब अपन को कुछ नहीं करना, तीनों को एक साथ मिलाने की बात की है तो ए, बी और सी। सबसे पहला हमारा काम होगा कि इन तीनों की एक साथ गति कितनी होगी, ए, बी और सी की गति का जोड़ कर दो, वही तीनों के एक साथ मिलने पर गति कहलाएगी। तीनों की गति का जोड़ कितना, 6 + 3 + 2, ये हो जाएगा 6 इकाई प्लस 3 इकाई प्लस 2 इकाई। 6 और 3 9 और 2 11, 11 इकाई प्रतिदिन, ये इनकी गति हो गई। ये जो इन तीनों की गति है, इसी गति का अगर अपन 72 के अंदर भाग दे देंगे दोस्तों, तो हमको पता लग जाएगा कि यदि तीनों एक साथ मिल जाते हैं तो कितना समय लगेगा। तीनों के एक साथ कार्य करने पर, यदि तीनों एक साथ कार्य करते हैं तो लगने वाला जो समय हमको निकालना है, उसके लिए हमको अंत में जो कार्य करना है वो क्या करना है, इसी 72 लीटर जो हमने लसब लिया था 72, इसी में वापस 11 का भाग दे दो। 72 में जब 11 का भाग देंगे तो 11 छंग 66, पीछे कितना बचा हमारे पास, 6। तो 6 सही 6/11 दिन, ये हमारे पास उत्तर हो जाएगा। 6 सही 6/11 दिन हमारा अंतिम उत्तर हो गया। चूंकि यह समय दिन में दिया हुआ था तो हमारा उत्तर भी दिन में ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। यदि यह मिनट में होता था हमारा उत्तर भी मिनट में आता, यदि यहाँ घंटे में होता तो हमारा अंतिम उत्तर भी घंटे में आता। तो ये हमने इस प्रकार इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश की दोस्तों। ऐसे ही मैं कुछ प्रश्न आपको और समझाता हूँ। प्रश्न थोड़े से नए प्रकार के हैं तो हो सकता है थोड़ा सा लेट समझ में आए। यहाँ पे आप चाहते तो मैं आपको लसब ज्ञात करने का एक छोटा तरीका भी बताता हूँ, आप उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करना, जिससे आप लसब थोड़ा सा आसानी से निकाल पाएंगे। तो ध्यान से देखने की कोशिश करना। देखो यहाँ लसब किस प्रकार निकाल सकते हैं। जैसे हम लोगों को लसब किस किस का निकालना है, 12 का, 24 का और 36 का। तो लसब निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है जो कभी कभार लागू होती है, और वो ट्रिक ये बोलती है जिन संख्याओं का लसब निकालना है उसमें से सबसे बड़ी संख्या, तो हमको देखो लसब किसका निकालना, 12 का, 24 का और 36 का। इन तीनों में से सबसे बड़ा मान कौन सा है, 36। अच्छा, हमको देखना क्या इस 36 में बाकी दोनों का भाग पूरा जाता है क्या। इस 36 में 12 का तो भाग चला जाता लेकिन 24 का नहीं जाता। तो इसी 36 का पहाड़ा बोलते जाए आगे, 36 का पहाड़ा। 36 एकम 36, 36 दूनी 72,
क्या इस 72 में बाकी दोनों का भाग जा रहा है? बिल्कुल, 72 में तो 12 का भी भाग चला जाएगा और 24 का भी चला जाएगा। इसका मतलब लसब क्या हो गया? 72। अगर 72 से काम नहीं चलता तो 36 या 108 तक जाना पड़ता, लेकिन यहाँ 108 तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी। और ये पहाड़े वाली तकनीक हमको केवल तभी लगानी है जब 2 या 3 पदों में हमारा उत्तर आ जाए। 2-3 पदों तक ही अगर हमारा लसब निकल जाता है तो शॉर्ट ट्रिक से निकाल ले, नहीं तो लसब हमेशा मेथड से निकालने की कोशिश करें दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को ध्यान से समझना। एक और प्रश्न वैसा ही दोस्तों जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखना क्या बोला इसके अंदर। इसके अंदर बोला हमको कि ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। तो यदि ए व बी दोनों मिल जाए तब वह कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो ध्यान से देखना, ए है, ए को कार्य करने में कितना समय लगा? 20 दिन। अगला हमारे पास जो दे रखा वो कौन है? बी है। बी को कार्य करने में, ये जो अलग अलग दिन दे रखे हैं वो निकाल लेते हैं। बी को कार्य करने में कितने दिन लगे? 30 दिन। सबसे पहला काम क्या करना है? आप सब लोग जानते हैं कि कुल कार्य निकाल लेते हैं। कुल कार्य, तो सबसे पहले जो कुल कार्य या डब्लू है वो अपन निकाल लेते हैं, वर्क। कुल कार्य कैसे आएगा? 20 और 30 का लसब लेकर। 20 और 30 का क्या लसब शॉर्ट ट्रिक से लिया जा सकता है? बिल्कुल। 20 और 30 में से बड़ा क्या है? 30। इस 30 में 20 का भाग नहीं जाता तो 30 का पहाड़ा, 30 दूनी 60। इस 60 में 20 का भाग जा रहा है, यानी इन दोनों का लसब क्या होगा? 60। यानी हमारा कुल कार्य हो गया 60 इकाई। अब जब कुल कार्य आ गया तो दोनों की कार्य करने की गति निकाल दो। गति कैसे निकालनी है? इसी 60 में दोनों का भाग दे दे। तो यदि 60 में 20 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार, यानी इसकी गति हो जाएगी 3 इकाई। यदि इसी 60 में इस 30 का भाग दोगे तो जाएगा 2 बार, यानी इसकी गति कितनी हो जाएगी? 2 इकाई। अब हमको पूछा क्या है? ए और बी दोनों मिल जाए, तो जब दोनों मिल रहे हैं तो दोनों की गति भी जुड़ जाएगी। तो यदि ए और बी दोनों मिल जाएंगे तो सबसे पहले गति कितनी होगी? गति, अब इन दिनों से कोई लेना देना नहीं, अब गति पे ध्यान दो। गति हो जाएगी 3 और 2 जोड़ दो तो इनकी गति हो जाएगी 3 + 2, यानी कितना? 5 इकाई इनकी गति हो जाएगी। 5 इकाई प्रतिदिन इनकी कार्य करने की गति होगी। और इन दोनों को एक साथ मिलने में कितना समय लगेगा, यह समय ज्ञात करने का मैंने आपको क्या तरीका बताया? इसी 5 इकाई का फिर से इस 60 में भाग दे दो। तो इस प्रकार यदि अपन 60 में 5 का भाग देंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा? 12 बार। इस प्रकार दोनों को एक साथ कार्य करने में कितना समय लगेगा? 12 दिन। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा हुआ भाइयों? डी ऑप्शन 12। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर एक प्रश्न करते हैं, अच्छे से सुनना। अच्छा, जैसा कि मैंने आप सब लोगों को बोला था कि पाइप टंकी पर आधारित प्रश्न भी ऐसे ही सॉल्व होंगे, यह बात आपको इस प्रश्न के माध्यम से नजर आएगी। देखना किस प्रकार इस प्रश्न को सॉल्व करना है। ये पाइप टंकी का प्रश्न है, समय कार्य का नहीं है, लेकिन इसमें भी हल करने का तरीका वही रहता है। पाइप टंकी के किसी भी प्रश्न को हल करने का यही मेथड है। तो देखना, इसको भी अपन हल करने की कोशिश करते हैं। क्या बोला है? 2 नल ए व बी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे व 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों एक साथ खोल दें तो वह उसे कितने समय में भर सकते हैं, यही पूछा है। इस प्रश्न को अपन अच्छे से सरल करने की कोशिश करते हैं। देखना, आप ध्यान से सुनना। वही तरीका, ये इस बार व्यक्ति नहीं, नल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है ए और ये कौन है? बी। ए कितने समय में टंकी भर सकता है? 10 घंटे में। बी कितने समय में भर सकता है? 15 घंटे में। तो सबसे पहले ए और बी का जो समय है, इन समय का अगर अपन लसब ले ले तो कुल कार्य, या अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, या पाइप टंकी है तो अपन कुल टंकी भी बोल सकते हैं। कुल टंकी कितनी है जो भर रहे हैं, वही बात है। आप चाहो तो सिर्फ डब्लू लिख दो और 10 और 15 का लसब ले लो। और 10 और 15 का लसब कैसे लेंगे? ये हो गया 10, ये हो गया 15। 15 के पहाड़े से निकालते हैं। 15 एकम 15, 10 का भाग नहीं जाता। 15 दूनी 30, इसमें इस 10 का भाग चला जाता है, यानी कुल टंकी हो गई 30 लीटर। ऐसा भी बोल सकते हो कि सर आपने अभी तो ऐसा बोला था कुल कार्य 30 इकाई है, तो भले ऐसा लिख दो, कुल कार्य कितना हो गया? 30 इकाई। अब अपन दोनों नल की गति निकाल लेते हैं। दोनों नल की गति कैसे आएगी? इसी 30 में एक बार 10 का भाग दे दो, इसी 30 में 15 का भाग दे दो। 30 में 10 का भाग जाएगा 3 बार, यानी इसकी गति कितनी हो जाएगी? 3 इकाई। दूसरे नल की गति कितनी होगी? 30 में किसका भाग दे दे? 15 का। 30 में 15 का भाग दिया तो गया 2 बार, तो इसकी गति कितनी हो गई? 2 इकाई।
अब हमको बोला यदि दोनों एक साथ मिल जाएं, तो एक साथ मिल गया ना, ए और बी दोनों एक साथ खोल दिए, दोनों नल एक साथ खोल रहे हैं, तो पहले तो इनकी गति जोड़ दो, गति जुड़ जाएगी। तो गति ये रही, दोनों गतियों को जोड़ दो तो एक साथ मिलने पर गति हो जाएगी 3 + 2 यानी 5 इकाई। और बोला दोनों एक साथ मिल जाए तो इन लोगों को, इन दोनों नलों को टंकी भरने में कितना समय लगेगा। यही 5 इकाई जो गति है इसका अब इसी 30 में वापस भाग दो। तो जब आप इस 30 में 5 का भाग दोगे तो भाग जाएगा 6 बार। इस प्रकार जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, 6 घंटे। चूंकि यहां समय घंटे में दिया हुआ था इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, 6 घंटे। एक ही जैसा प्रश्न था, एक और प्रश्न देखें भाइयों। एक और प्रश्न जिसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करना। यहां क्या बोला है, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट व 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। फिर से वैसा ही प्रश्न है, आप लोग देखना कैसे सॉल्व करना है। इस बार समय मिनट में दिया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ए जो है उसका समय कितने मिनट है, ए को लगते हैं 20 मिनट और बी को उसी टंकी को भरने में कितना समय लगता है, 30 मिनट लगते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करें, कुल कितनी टंकी है, कुल टंकी की क्षमता यानी कुल कार्य निकाल लेते हैं। अच्छा, कुल कार्य 20 और 30 का लसब, 20 और 30 का लसब क्या हो जाएगा, 60। 60 इकाई कुल कार्य हो गया। इसी कुल कार्य से क्या करें, दोनों अलग अलग पाइप की गति निकाल देते हैं। गति कैसे आएगी, इसी 60 में 20 का भाग दोगे तो ए की गति आ जाएगी 3 इकाई। इसी 60 में 30 का भाग दोगे तो बी की जो गति होगी वो कितनी आ जाएगी, 2 इकाई। अब हम लोगों को क्या बोला है, यदि दोनों पाइप जो है वो एक साथ खोल दिए, यानी ए प्लस बी दोनों यदि एक साथ पाइप खोल दें तो जो गति है वो कितनी होगी, वो गति हो जाएगी, दोनों को जोड़ दें वही कुल गति हो जाएगी। एक साथ खोलने पर गति कितनी होगी, 3 + 2 यानी 5 इकाई। यह 5 इकाई तो दोनों को एक साथ खोलने की गति है, अभी भी समय नहीं आया है। तो लगने वाला जो समय है, दोनों को एक साथ खोलने पर कितना समय लगेगा, इसी 5 इकाई का वापस 60 में भाग दे दो। तो यदि अपन 60 में 5 का भाग देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा हमारे पास 12 मिनट। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो 12 मिनट यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों बहुत आसान प्रश्न था, एक बार फिर आप देख ले एक और प्रश्न। अगला प्रश्न थोड़ा सा हो सकता है आपको अलग नजर आए, तो एक बार ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ना। यहां बोला है एक नल किसी हौज को, हौज मतलब टंकी मान लो, भले वही बात है, बड़ा हौज जो होता है, चाहो तो टंकी बोल दो, वही बात है। एक नल किसी हौज को 25 मिनट में भर सकता है, लेकिन दूसरा नल उसे 50 मिनट में खाली कर सकता है। यहां खाली करने का नाम लिया, देखना, एक तो क्या काम कर रहा है, भरने का, लेकिन दूसरा क्या काम कर रहा है, खाली करने का। यदि दोनों नल एक साथ खोल दें तो हौज कितने समय में भरेगा। तो देखो यहाँ पे 2 नल है, एक तो जो नल है अपन पहला मान लेते ए, ये ए क्या करता है, भरता है टंकी को, लेकिन ये जो दूसरा बी है ये भरने का काम नहीं करता, ये क्या काम करता है, खाली करने का काम करता है। तो ध्यान से सुनना, यहाँ कहने का मतलब क्या है, जैसे ये टंकी है, ये हमारे पास एक टंकी है, यहां 2 नल लगे हुए, एक तो नल लगा हुआ इसके ऊपर जो क्या कर रहा है, पानी भर रहा है, जिससे टंकी के अंदर पानी भर रहा है, और एक यहां साइड में नीचे और नल लगा हुआ जो इसी टंकी को वापस क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, इसी टंकी को खाली कर रहा है। एक भर रहा है और दूसरा क्या करता है, खाली। अब अपन ने क्या किया, दोनों एक साथ खोल दिया, नहीं यहां से भरना शुरू कर दिया, नहीं यहां से खाली करना शुरू कर दिया, दोनों काम एक साथ। तो उससे क्या होगा, उससे टंकी थोड़ी लेट भरेगी, थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि भरने के साथ साथ आपने खाली करने का काम भी शुरू कर दिया, तो टंकी को भरने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। तो आपको क्या बोला, जो टंकी भरता है वो तो क्या करता, 25 मिनट में ही पूरी भर देता है, यानी उसकी 25 मिनट के अंदर पूरा समय लेता है टंकी को भरने में। लेकिन जो खाली करता है वो थोड़ा नल धीमा है, खाली करने वाला नल धीमा है, वो 50 मिनट में खाली करता है। वो कितने मिनट में खाली करता है, 50 मिनट में। कोई दिक्कत नहीं है, फिर से वही तरीका, सबसे पहले तो कुल कार्य कैसे निकाले, लसब ले ले।
25 और 50 का लसब, यदि आप 25 और 50 का लसब दोगे तो क्या इस बड़ी संख्या 50 में 25 का भाग पूरा जाता है? बिल्कुल, मतलब यही 50 लसब का काम करेगा, यानी कुल कार्य हो गया 50 इकाई, या कुल टंकी हो गई, माना 50 लीटर की टंकी हो गई, ऐसा भी बोल सकते हो, माना कुल 50 लीटर की टंकी। अब क्या करें, दोनों की गति निकाल देते हैं। गति कैसे निकालेंगे? इसी 50 में 25 का भी भाग दे दो, 50 का भी भाग दे दो। इस 50 में 25 का भाग जाएगा 2 बार, यानी पहले नल की गति है 2 इकाई, भरने वाले की गति कितनी है? 2 इकाई। वापस इस 50 में इस 50 का भाग दोगे तो ये हो गया 1 इकाई, यानी जो नल खाली करता है उसकी गति कितनी है? 1 इकाई। अब यहां आपको एक इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है वो क्या है, आपको क्या बोला है, दोनों नल आपने क्या किया, दोनों नल एक साथ खोल दिए। एक साथ खोल दिए मतलब एक तरफ भर भी रहे हो, दूसरी तरफ वापस खाली भी कर रहे हो। तो यहां दोनों नल जब एक साथ काम करेंगे तब ध्यान से सुनना, नल तो दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन गतियां जो होगी ये दोनों गतियां जुड़ेगी नहीं भाइयों, ये गतियां आपस में घटेगी। कारण क्या है, ये 2 लीटर तो भरने का, ये जो पहला नल है ये तो भरने का काम कर रहा है, यानी ये 2 तो भरने का काम कर रहा है, लेकिन ये 1 खाली करने का काम कर रहा है। तो ये 1 प्लस नहीं होगा, ये 1 क्या होगा? माइनस होगा। तो यहाँ 2 + 1 करने की जगह क्या करना पड़ेगा? 2 - 1, यानी 2, कुल मिला के गति कितनी हो जाएगी? 1 इकाई हो जाएगी। ध्यान से सुनना, पिछले प्रश्न में दोनों ही भरने वाले थे इसलिए आपस में जुड़ गए, लेकिन जहां एक भरने वाला और दूसरा खाली करने वाला हो और एक साथ खोल देंगे तो जो गति होगी वो जुड़ेगी नहीं भाइयों, क्या होगी? घटेगी। तो इस 1 इकाई का वापस किस में भाग देना पड़ेगा? 50 में। तो 50 में जब आप 1 का भाग दोगे तो हमारे पास लगने वाला समय आ जाएगा, और जैसे ही 50 में 1 का भाग दोगे तो आपको पता है 50 में 1 का भाग गया 50 बार। इस प्रकार जो समय लगेगा वो कितना लगेगा? 50 मिनट। चूंकि सारे पहले समय भी मिनट में दे रखे थे तो ये भी 50 मिनट, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो गया दोस्तों? डी। देखो एक और प्रश्न, यहां थोड़ा सा मैं इस प्रश्न में करेक्शन कर रहा हूं। यहां देखो, एक नल ए व बी एक हौज को क्रमशः 28 व 42 मिनट में भरते हैं। तीसरा नल सी, ये सी लिखना था यहां, तीसरा नल सी इस हौज को 42 मिनट में क्या करता है? खाली करता है। पहले नल जो है ए और बी ये तो क्या करते हैं? भरते हैं, लेकिन दूसरा नल जो है वो उसको खाली करने का काम करता है। तो इस ध्यान से इस प्रश्न को समझने की कोशिश करना। 1 मिनट। हेलो, हाँ हाँ, देखो तीसरा नल उसे जो है वो खाली करने का काम करता है। ध्यान से समझना, यहाँ 2 नल ए और बी है जो भरते हैं 28 मिनट और 42 मिनट में, लेकिन तीसरा नल सी उसे 42 मिनट में खाली करता है। तो तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा? तो देखो, ये है नल ए, ये है नल बी और ये है नल सी। ये दोनों क्या करते हैं? भरते हैं, लेकिन तीसरा नल क्या करता है? टंकी को खाली करता है। अच्छे से समझना, ये कितने समय में भरते हैं? पहला वाला भरता है कितने मिनट में? 28 मिनट में। दूसरा हमारे पास जो है ये भी भरने वाला नल है, ये कितने समय में भरता है? 42 मिनट में। तीसरा खाली करता है, वो भी कितने मिनट में खाली करता है? 42 मिनट में खाली करता है। ये 3 नल हो गए, तीनों एक साथ अगर काम करेंगे तो सबसे पहले कुल कार्य के लिए अपन को 28, 42 और 42 का लसब निकालना पड़ेगा। तो जब आप इसका लसब निकालोगे दोस्तों, क्योंकि 42 2 है तो एक बार काम में लो, 28 और 42 का लसब लोगे। 42 में 28 का भाग नहीं जाता, 42 दूनी 84, 84 में 28 का भाग पूरा जाता है। कितनी बार जाता है? 3 बार। इसका मतलब लसब कितना हो जाएगा? 84, यानी कुल कार्य 84 इकाई हो गया। अब अपन क्या करते हैं? तीनों नल की अलग अलग गति निकाल देते हैं। तो 84 में सबसे पहले 28 का भाग कितनी बार? 3 बार, यानी पहले नल की गति कितनी? 3 इकाई। 84 में 42 का भाग कितनी बार? 2 बार, दूसरे नल की गति कितनी? 2 इकाई। वापस इस 84 में इस 42 का भाग कितनी बार? 2 बार, यानी तीसरे नल की गति भी कितनी? 2 इकाई। लेकिन ध्यान रखना, ये दोनों भरते हैं और ये खाली करता है। अब जब तीनों एक साथ अगर नल एक साथ खोल देंगे, एक साथ खोले हैं, देखो भाई यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, तीनों नल एक साथ खोले, एक साथ खोलेंगे तो क्या करना पड़ेगा? ये दोनों तो जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों भर रहे हैं। तो ये हो गया 3 + 2,
लेकिन ये तीसरा नल खाली कर रहा है तो इसकी गति माइनस हो जाएगी। तो इस प्रकार जो अपन तीनों की गति निकाल रहे हैं उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। जो 2 नल भर रहे थे वो तो जुड़ गए, लेकिन खाली करने वाला घट गया। तो 3 + 2 करके -2 कर दो। 3 + 2 यानी 5, 5 में से 2 गया, यानी गति कितनी हो गई, 3 इकाई की। ये 3 इकाई गति आ गई। इसी गति से यदि अपन को टंकी को भरने में लगने वाला समय निकालना है दोस्तों, तो इसी 3 का वापस भाग दे दो 84 में। और जब आप 84 में 3 का भाग दोगे तो आपका उत्तर फिर से क्या आ जाएगा, 28 मिनट। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 28 मिनट, ऑप्शन नंबर बी। देखना एक और प्रश्न अपन देखते हैं, इसको आप थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करना। ऐसा ही एक और प्रश्न है जिसमें 3 नल है। देखो क्या बोला है, 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 15 व 12 घंटे में, इस बार घंटे में समय दे रखा है, भर सकते हैं। लेकिन तीसरा पाइप उससे 20 घंटे में क्या करता है, खाली करता है। यदि टंकी खाली है और तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए, तीनों एक साथ खोल दे तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। वही प्रश्न है। ये देखो, ये ए और बी, ये दोनों तो क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं, ये भरते हैं। लेकिन एक तीसरा सी है, वो क्या करता है, खाली करता है। ए और बी का देखना भाई, समय कितना दे रखा है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ए का समय है 15 घंटे, बी का समय कितना है, 12 घंटे, और सी का समय कितना है, 20 घंटे। चलो अब यहां सबसे पहले वही काम, पहले लसब लेके कुल कार्य कितना होगा या कुल टंकी कितनी होगी वो निकाल लेते हैं। तो जब आप 15, 12 और 20 का लसब लोगे तो 20 के पहाड़े से 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60। इस 60 में बाकी दोनों का भाग जा रहा है। पहाड़ा 20 का क्यों बोला, क्योंकि पहाड़ा सबसे बड़े पद का बोलते हैं, और जिस संख्या के अंदर बाकी दोनों का भाग चला जाएगा वही लसब हो जाएगा। यानी इसका लसब हो गया 60 इकाई। ये हो गया कुल कार्य। अब सब तीनों नलों की गति निकाल देते हैं। गति कैसे निकाले, 60 में 15 का भाग 4 बार, तो ये हो गया 4 इकाई। 60 में 12 का भाग 5 बार, तो इसकी गति कितनी हो गई, 5 इकाई। 60 में वापस 20 का भाग कितनी बार, 3 बार, तो नल सी की गति कितनी हो गई, 3 इकाई। अब आपको बोला जब तीनों एक साथ खोल देंगे, तो जब आप तीनों एक साथ खोलोगे तब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि शुरुआत के 2 नल जो है तीनों एक साथ खोलने पर जो गति ज्ञात करोगे, शुरुआत के दोनों तो जुड़ जाएंगे लेकिन तीसरा वाला घट जाएगा, क्योंकि ये दोनों भरने वाले नल है लेकिन तीसरा जो है वो खाली करने वाला नल है। इस प्रकार गति हो जाएगी 4 + 5 - 3। 4 और 5 कितना, 9। 9 में से 3 गया 6 इकाई। ये 6 इकाई हो जाएगी गति। अभी तक उत्तर नहीं आया, ये है गति। यदि लगने वाला समय निकालना है तो इसी 6 इकाई का वापस 60 में भाग दे दो, तो तीनों को एक साथ खोलने पर टंकी को भरने में जो समय लगेगा वो हो जाएगा 60 में 6 का भाग 10 बार, यानी उत्तर हो जाएगा 10 घंटे। चूंकि यहाँ तीनों पद घंटे में दे रखे थे तो इसका उत्तर भी किस में आएगा, घंटे में। इस प्रकार अपन ने इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आज अपन ने एक नया टॉपिक पाइप टंकी प्रारंभ किया है। हर एक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश की है। कल से क्लास का समय फिर से 6 बजे कर दिया गया था, क्योंकि बच्चे 5 बजे बहुत कम थे, लेकिन संख्या अभी भी बहुत कम नज़र आ रही है। आज भी संख्या बहुत कम थी। उम्मीद करता हूं आप जल्दी से जल्दी और विद्यार्थियों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। और यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले आप वीडियो को अच्छे से लाइक कर ले दोस्तों। और दूसरा इम्पोर्टेंट काम ये करना है आप लोगों को कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, जहां हमारे फेसबुक चैनल का लिंक है। उस फेसबुक चैनल के लिंक को जाकर और जो पेज खुलेगा वेदांत अकेडमी का, है ना, वो मेरे ही कोचिंग सेंटर का पेज है, उसको आप लाइक कर दें, जिससे आपको फेसबुक के माध्यम से भी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी कोई नई वीडियो डाली जाएगी तब। यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कल की क्लास में स्टूडेंट ज़्यादा होंगे, क्योंकि आप दिन ब दिन स्टूडेंट की संख्या घटा रहे हो। इसी गति से अगर आप चले तो मुझे लग रहा है जल्द ही मुझे क्लास फिर से बंद करनी पड़ सकती है। चलो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।